2004 पासून राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत। मात्र 2014 मध्ये भाजपच्या स्मृती इराणींनी राहुल गांधींविरोधात निवडणूक लढवली होती। यात राहुल गांधी यांचा कमी फरकाने विजय झाला होता। मात्र त्यानंतर केंद्रीय मंत्री असलेल्या स्मृती इराणींनी अमेठीत अनेक योजना राबवल्या आहेत। त्यामुळे संभ्रमावस्थेत सापडलेल्या राहुल गांधींनी यंदा वायनाडकडे आपला मोर्चा वळवल्याची चर्चा आहे। तर अमेठीसोबत वायनाडची जागा लढवल्यामुळे दक्षिण भारतात पक्ष संघटना मजबूत होईल असं काँग्रेसकडून सांगण्यात येत आहे। या ठिकाणचे स्थानिक प्रतिनिधी सध्या आपल्या बरोबर आहेत। राजीव श्रीवास्तव आपल्या बरोबर आहेत। राजीव जी, अमेठी की आज की हालत अगर हम देखें तो वो किस तरह से है, कितना काम स्मृति ईरानी की तरफ से हुआ है और किस तरह कांग्रेस और भाजपा की अगर तुलना करें तो किसके लिए ये ज़्यादा पोषक माना जा रहा है? अमोल, अमेठी को कभी भी अमेठी की जनता ने फिलहाल पिछले 2014 तक कम से कम उसको काम के या विकास के पैमाने पर कभी रखा ही नहीं। उसको वीवीआईपी स्टेटस बना के रखा और वहां के लोग भी जो है उस वीवीआईपी स्टेटस में खासे खुश रहे। राजीव गांधी के समय में और उसके पहले भी जो है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा बहुत जगदीशपुर वाली बेल्ट में हुआ, और लेकिन जो बाकी समस्याएं हैं, अगर वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ऐसा नहीं था कि अमेठी का बहुत बृहद विकास हुआ हो। लेकिन हाँ, वहां पर विकास के नाम पर राजनीति हमेशा से रही है, चाहे वो गांधी परिवार रहा हो, चाहे वो 2014 में स्मृति ईरानी ने जब वहां पर जो है चुनाव लड़ा था। तो इसलिए उसको विकास के पैमाने से ज्यादा कहीं ज्यादा जो है वीवीआईपी स्टेटस का जो वो रहा, वो इसी कारण से अमेठी चर्चा में भी रहा। और चूंकि गांधी परिवार था वो इस कारण से चर्चा में रहा। 2014 के बाद से अगर देखें तो 2014 में स्मृति ईरानी आई, हालांकि वो कम समय में आई थी। एक सवा महीने चुनाव उनको लड़ने का मौका मिला जब उनकी टिकट की घोषणा हुई। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की कैंपेनिंग, जिस समय वो मोदी जो लहर थी उस समय जो कैंपेनिंग की, तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बहुत खड़ी की और 3,15,000 के करीब वोटों से वो पिछला चुनाव यानी 2009 का लोकसभा चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 में जो विनिंग मार्जिन था राहुल गांधी का, वो 1,07,000 के करीब आकर के रुक गया। ऐसे में इस बार जो कि स्मृति ईरानी का जो टिकट है वो पहले ही घोषणा हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि चुनौती है राहुल गांधी के लिए भी, और उतनी ही बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी के लिए भी है कि इस बार जो है कैसे उस चुनाव को जीता जाए। क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और इसके अलावा क्योंकि वो लंबे समय से वहां पर गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है उस पूरे एरिया में, चाहे वो अमेठी रहा हो, चाहे वो रायबरेली रहा हो। और इस कारण से इस बार जो लड़ाई है वो सीधी होगी और रोचक इसलिए भी होगी क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी लंबे समय से हारने के बाद भी लगातार 5 साल जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से आती रही हो। चाहे वो एक गांव में आग लग गई हो, पूरा गांव जल गया हो, तो राहुल गांधी उसमें देर में पहुंचे लेकिन स्मृति ईरानी पहले पहुंच गई। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी गए। तो इस तरीके की राजनीति वहां पर होती रही। तो जब भी होली या दिवाली का त्योहार आता था तो स्मृति ईरानी अक्सर वहां पर जो है ओकेजन्स में वहां गांव की महिलाओं के लिए साड़ियां भेजती थी। तो इस तमाम तरीके का कहीं ना कहीं से स्मृति ईरानी ने अपना जो वहां पर प्रेजेंस है, जो वहां पर उपस्थिति है, उसको दर्ज कराते रहे। और राहुल गांधी की तुलना में अगर बात करें तो लगभग हमें लगता है कि 1 से 2 विजिट स्मृति ईरानी ने दी होंगी पिछले 5 साल में। क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था तो लगभग 30 से 31 बार स्मृति ईरानी आ चुकी हैं और 29 से 30 बार राहुल गांधी आ चुके हैं। राहुल गांधी सिटिंग सांसद हैं और स्मृति ईरानी अभी चुनाव वहां पर लड़ने जा रही है। इस बार फिर से जो है उसको चुनाव लड़ करके एक तरीके से राहुल गांधी को चुनौती दे रही है। नक्कीच, म्हणजे दोन्ही नेत्यांसाठी ही काटेकी टक्कर ज्याला आपण म्हणतो ती या ठिकाणी असणार आहे। राहुल गांधींसाठी यावेळची ही लढत सोपी नाही। स्मृती इराणींनी मोठं आव्हान तिथे उभं केलेलं आहे। धन्यवाद या सविस्तर माहितीबद्दल राजीव।